मध्य प्रदेश के रीवा में एक बार फिर सड़क हादसा देखने को मिला है। गनीमत रही कि इस सड़क हादसे में किसी की जान नहीं गई, सिर्फ 9 लोग घायल हुए हैं जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत मनगवा बाजार के पास नेशनल हाईवे मार्ग पर आज सुबह 3 बजे एक अनियंत्रित ट्रक के द्वारा टूरिस्ट बस को टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टूरिस्ट बस में 40 सवारी मौजूद थे और 40 में से 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रखा गया है। बताया जा रहा है कि जो टूरिस्ट बस थी वह बनारस काशी विश्वनाथ से वापस लौट रही थी और बेंगलुरु जा रही थी। सभी लोग बेंगलुरु के थे और काशी विश्वनाथ बनारस में गए हुए थे दर्शन करने के लिए। बनारस काशी में गए हुए थे दर्शन करने के लिए और दर्शन करके वापस बेंगलुरु जा रहे थे। इसी दौरान मनगवा के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा टूरिस्ट बस को टक्कर मार दी गई, जिसमें 9 लोग घायल हुए। वहीं अनंत फनन में मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के बाद आरटीओ की भी टीम पहुंची और आरटीओ के संभागीय अधिकारी मनीष त्रिपाठी के द्वारा यह बोला जा रहा है कि जांच करवाई जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। घायल पूरी तरह से सुरक्षित हैं, किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगी है और इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी और सतना में सड़क हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बन चुका है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें 15 लोगों की जानें चली गई हैं और 60 से अधिक लोग अभी भी घायल हैं। 4 लोगों को तो दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अब फिर से वही घटना दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज एक बार फिर रीवा के मनगवा नेशनल हाईवे के पास सड़क दुर्घटना हो गया। गनीमत रही कि सिर्फ 9 लोग इस सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, किसी की जान नहीं गई। जिस तरह से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और आरटीओ विभाग के द्वारा लापरवाही की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो लोग सड़क पे चल रहे हैं, खुलेआम इनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हर बार सड़क हादसा होता है और हर बार यही वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है कि कार्यवाही की जाएगी, जांच चल रही है, जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जांच कब तक चलती है यह तो कोई पता ही नहीं रहता। जब तक मामला लोगों की निगरानी में रहता है, नजर में रहता है और मामला गर्म रहता है, तब तक तो यही बोला जाता है कि जांच जारी है। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा हुआ और लोगों के माइंड से हटा, वैसे ही उस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अगर बात करें रीवा के सुहागी की, तो आज से 2 से 3 महीने पहले सुहागी में एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। उस पर भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा यह बोला गया था कि इस पर जांच जारी है और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आज तक कौन दोषी था और किसके ऊपर कार्यवाही की गई यह पता नहीं चल पाया। सिर्फ जांच के नाम पर पल्ला झाड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है, यह पूरी तरह से गलत है। क्योंकि सरकार के द्वारा तो सिर्फ अनदेखी कर दी जा रही है, लेकिन इस अनदेखी का शिकार ना जाने कितने मासूम हो रहे हैं और इन मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो इस पर सरकार कुछ बोल रही है और ना तो इस पर विपक्ष कुछ बोल रहा है।
सरकार के द्वारा बस यही बोल दिया जाता है कि जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आज तक किसी के ऊपर कार्यवाही नहीं की गई, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। और जब जनता का विश्वास सरकार से उठ जाता है तब जनता का विश्वास विपक्ष पर चला जाता है और जनता को यह उम्मीद हो जाती है कि सरकार के द्वारा अगर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तो अब विपक्ष के द्वारा कुछ ना कुछ किया जाएगा। अगर विपक्ष के द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा, विरोध तो किया ही जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका शून्य दिखाई दे रही है। किसी भी मामले में विपक्ष के द्वारा आवाज नहीं उठाई जा रही है। विपक्ष के कुछ नेता आएंगे और एक दिन बयानबाजी कर देंगे कि यह जो हादसा हुआ है यह पूरी तरह से दुखद है और इसकी हम निंदा करते हैं, सरकार इसकी जांच करवाए, यह मांग करते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर कुछ नहीं, शून्य। और जब यह सवाल विपक्ष से किया जाता है तब विपक्ष के नेता यह बोल देते हैं कि हमारे बड़े नेता जो हैं वह हान से हान जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, इससे सरकार का विरोध हो रहा है। और छोटे जितने विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो छोटे नेता से लेके बड़े नेता तक, सबके पास सिर्फ एक जवाब है कि हमारे बड़े नेता जो हैं इनके द्वारा दो बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं, दो यात्राएं चलाई जा रही हैं, हान से हान जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा। विपक्ष को यह बता दूं कि मध्य प्रदेश में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और भाजपा विपक्ष में थी, तब भाजपा के जितने नेता थे, भाजपा के जितने विधायक थे, वह किसी न किसी जगह पर हर दिन धरने पर बैठे रहते थे और सरकार को यह एहसास दिलवाते रहते थे कि अभी विपक्ष है, अगर आप कुछ गलत करोगे तो उस गलत का विरोध विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब से कांग्रेस विपक्ष में आई है तब से कांग्रेस के द्वारा कोई विरोध ही नहीं किया जा रहा है। जनता को जो उम्मीद थी वह उम्मीद भी जनता की अब शून्य हो चुकी है कि आखिरकार विरोध कौन करेगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, इन सभी बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष को सड़क पर आना चाहिए, लेकिन अभी तक विपक्ष के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि सरकार को लगे कि विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जनता को लगे कि विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है। रीवा के सोहागी में जब सड़क हादसा हुआ था तब सिर्फ सरकार के द्वारा यह बोला गया था कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं और जो दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन उसके बाद से ना विपक्ष के द्वारा यह पूछा गया कि क्या कार्यवाही की गई और ना सरकार के द्वारा बताया गया कि सोहागी सड़क हादसे में कौन दोषी है और किस पर कार्यवाही की गई। ऐसे सड़क हादसों को अनदेखा किया जा रहा है और इस अनदेखी का शिकार मासूम लोग हो रहे हैं। जो आम जनमानस है वह इस सड़क हादसे का शिकार हो रहा है। जब कहीं पर सड़क हादसा हो जाता है तब आरटीओ विभाग के द्वारा 1-2 दिन के लिए चेकिंग लगाई जाएगी जगह जगह पर, वो भी चेकिंग हेलमेट वालों की जाती है कि कौन हेलमेट पहना है और कौन सीट बेल्ट पहना है, इस पर चेकिंग की जाएगी। यह चेकिंग नहीं की जाएगी कि जो सामने से ट्रक आ रहा है वह कितनी स्पीड में है। नाम मात्र के लिए चेकिंग की जाती है और इसी लापरवाही के कारण आए दिन सड़क हादसे होते हैं। और हर एक सड़क हादसे में सवाल सिर्फ यही रहता है कि इन सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन और कब तक ऐसे सड़क हादसे होते रहेंगे। कब तक सरकार की और सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाहियों का शिकार आम जनता होती रहेगी। कब तक मासूम लोग इस सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते रहेंगे। कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल बन रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा अनदेखी की जा रही है और लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत है। इस पर विपक्ष को, आम जनता को कड़े सवाल पूछना चाहिए और कड़ाई के साथ विरोध करना चाहिए
कि आखिर कब तक मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल बन रहे हैं कि आए दिन जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं, इन सड़क हादसों का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इन सभी सवालों का जवाब देगी? क्या सरकार के जिम्मेदार अधिकारी इन सभी सवालों का जवाब देंगे? जब सड़क हादसे होंगे सिर्फ बयानबाजी कर दी जाएगी और बयानबाजी के अलावा उस हादसे को भुला दिया जाता है कि कोई हादसा भी हुआ था। लेकिन 1 मिनट के लिए समय निकालकर उनके बारे में भी सोचिएगा जिनके घर का चिराग इस हादसे में बुझ जाता है। उन परिवारों के बारे में भी सोचिएगा जिन परिवारों के मुखिया इस सड़क हादसे में चले जाते हैं। तब ऐसे सवाल बनते हैं कि आखिरकार जिस परिवार का चिराग बुझा है, उस परिवार के चिराग को बुझाने वाला है कौन? ये बड़ा सवाल बनता है कि आखिरकार जिस तरह से लापरवाहियां हो रही हैं, इनका जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 40 पर 9 आदमी बेंगलुरु छोड़ को 23 to 2023 we left Bangalore and we reached Banaras, काशी and we had हम सब आदमी भगवान का दर्शन करके वापस आने का टाइम में आज रात 3 बजे को एक्सीडेंट हो गया। उधर से हम 9 आदमियों का हॉस्पिटल में आता रीवा हॉस्पिटल में ज्वाइन करा। ऐसा बस में थे आप लोग? बस में थे? बस मिस हो गया। नहीं, आप लोग किस में थे? अब इधर 9 आदमी आए।